दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आज फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं। और आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का आप लोगों ने पता लगा लिया मेरा थंबनेल और टाइटल देख के। सो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशंस, ये डिप्रेशंस क्या होते हैं? और ये जो डिप्रेशंस है ना, ये किसी उम्र को चूज नहीं करते हैं, ये हर किसी उम्र में भी हो सकते हैं। आप अगर किसी बच्चे से पूछो ना, वो भी अधिकतर समय बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। आप अगर यंग एज में कहा जाए ना, ये अक्सर डिप्रेशन का शिकार यंग एज में ही होते हैं। और ओल्ड एज में तो किसी ना किसी कारण को लेकर वो डिप्रेशन में रहते ही है। सो डिप्रेशन का कुछ लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट लक्षण ये है कि हम लोग इरिटेट ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ भी अगर अच्छे से हम लोग के साथ कोई अगर बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग इरिटेट होकर उसके ऊपर चिल्लाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। और जब हम लोग का गुस्सा शांत हो जाते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि यार मैं तो ऐसे उसके ऊपर चिल्लाया, मैं आसानी से उसको हैंडल कर सकता था। जिस काम के लिए वो मेरे पास आया उसको मैं अच्छी तरीके से समझा के दे सकता था। और उस टाइम हम लोग इतना इरिटेट होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अकेला रहना हम लोग को अच्छा लगता था, अच्छा लगता है कुछ भी अच्छा लगता है हम लोग को जब हम अकेला रहते हैं। और सेकंड लक्षण ये है कि आप किसी काम में ध्यान लगाने का ट्राई कर रहे हो ना, आपको उस काम में ध्यान लग ही नहीं रहा है। आप किसी ना किसी कारण अकेला रहना पसंद कर रहे हो। और थर्ड ये है कि नेगेटिव थॉट्स। ये नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? नेगेटिव थॉट्स हम लोग कुछ भी सोचते रहते हैं और वही सोच हम लोग को डराते रहते हैं। और इस डर के वजह से ना हम लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये नेगेटिव थॉट्स अक्सर हम सोचते हैं अगर हम लोग ये काम करें तो फेल हो जाएंगे, ये अगर कर भी लिया वो काम फिर भी हम लोग डरते रहते हैं। वो भी एक डिप्रेशन का शिकार है। और यंग जनरेशन में अगर कहा जाए ना, तो यंग जनरेशन में क्या होता है, अगर कोई किसी का रिलेशन ब्रेक होता है, रिलेशंस अगर किसी का ब्रेक होता है, उस टाइम भी बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। वो बंदा सोचता है कि इतने टाइम से मेरे साथ रिलेशंस में था, आज उसके साथ मेरा रिलेशन ब्रेक हो चुका है। तो इस कारण भी बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो सोच ही डिप्रेस्ड होते रहते हैं। और अगर मानने जाए ना, किसी एक कहानी आपको कह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, उसने मुझे कहा था कि वो डिप्रेशन में है, तो स्पेशली मैं उसी के लिए ये वीडियोस कर रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया था कि वो कुछ दिनों से डिप्रेशन में है, तो उसको किसी ने, अपनी फ्रेंड ने धोखा दिया। तो उस फ्रेंड, जब वो इतना भरोसा करते थे, उस फ्रेंड को वो इतना भरोसा करते थे कि कुछ भी मैटर हो तो सबसे पहले वो अपनी उसी फ्रेंड को बताते थे। तो जैसे ही वो उस फ्रेंड ने उसको धोखा दिया तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। वो जब सोच रहे थे कि मैं इतना भरोसा करता था उस बंदे के ऊपर, इसने मुझे आज धोखा दे दिया, उस टाइम के बाद ना वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो उसके बाद और एक बात करना चाहता हूँ यूट्यूबर के बारे में। यूट्यूबर बोले तो जिसका 1K 2K 3K एंड 10K तक सब्सक्राइबर है, उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि जैसे बंदा इतने टाइम से वीडियोस क्रिएट करते करते आया ना, एक टाइम ऐसे भी आता है कि बंदा सोचता है कि मैं किस कंटेंट पे आगे जाके वीडियोस बनाऊँ। वो बंदा सोचते हैं कि किस कंटेंट पे, जब उसको कंटेंट मिलता ही नहीं है, वो सोचते रहते हैं कि अक्सर आप लोगों सभी लोगों को पता है कि एक यूट्यूबर कंटेंट के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं। जब उसको कंटेंट मिलता नहीं है, वो सोच के अपनी जो थॉट्स है ना, वो नेगेटिव थॉट्स जो भी है, वो उसको इतना गिराता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो बंदा भी डिप्रेस्ड हो जाता है। और इसी डिप्रेशन के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ, इसी डिप्रेशन के बारे में ना लोग गलत कदम उठाते हैं। गलत कदम तभी उठाते हैं लोग जब उसको असहायता, जब उसको हेल्पलेस फील होता है, तभी वो ये गलत कदम उठाते हैं। अगर कोई भी आपके साथ फ्रेंड है तो आप ऐसा लक्षण आप लोगों को दिखाई दे रहा है किसी के अंदर भी, कोई इरिटेट हो रहा है आपकी बातों से, उससे आप अच्छे से बात करो, उसे समझाओ और उसे गलत कदम उठाने से पहले आप रोको। और एक बात आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन इतना तक ही सही है जितना
डिप्रेशन से आप मूव ऑन करो, डिप्रेशन से आप मूव ऑन करो, नहीं तो एक दिन ये डिप्रेशन आपको बहुत दूर तक बीमारी जैसा हाल बना के छोड़ देगा। तो ये डिप्रेशन जो भी है ना, उससे आप मूव ऑन करो। अब अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आप डिप्रेशन के हालत में मत बन जाना। उस प्रॉब्लम के साथ आप फेस करो, प्रॉब्लम से फाइट करो, स्ट्रगल करो करके आप उस डिप्रेशन से हो या चाहे प्रॉब्लम हो, वहाँ से आप मूव ऑन करके आप निकाल के आ जाओ वो जगह से। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना महामारी हमारे पूरे देश में चल रहा है, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें। और आप बाहर कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो अपना मास्क यूज़ करें। आपका मास्क ही आपका रक्षा कवच है जो आपको सेफ्टी रख सकता है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि बिना ज़रूरी हो, अगर आपका कुछ सामान ज़रूरी है लाना है, तो आप तो ही बाहर निकलो, आप घर से बाहर मत